रिटर्न ऑफ द माउंट हुआ सेक्ट एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। अध्याय 16। माउंट हुआ मेरे कारण ऐसा है। 1। अंजियोम की आंखें चमकने लगी जब वह अचंभित होकर नीले आकाश को देखने लगा। निश्चित रूप से वह पहले तो एक सामान्य बच्चे की तरह ही लगा होगा, है ना? लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं थी। क्या वह ठीक होगा? चुंग म्यांग की मोटी वर्दी पूरी तरह से भीग चुकी थी और उसके शरीर से पसीना बह रहा था, जो उसके कपड़ों से टपकता हुआ दिखाई दे रहा था। खून से लाल चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका सिर किसी भी पल फट जाएगा। वह स्थिर खड़े होने के लिए भी संघर्ष कर रहा था क्योंकि उसके पैर कांप रहे थे और उसे चलते रहने के लिए अपने होठों को कसकर काटते हुए देखा जा सकता था। क्या आप बैठना चाहेंगे? अंजियोम, जो शिष्टाचार और शिष्टाचार को जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं, ने अनजाने में सुझाव दिया। बच्चा, वह खुद को रोक नहीं सका। चुंग म्यांग को प्रशिक्षण के बाद खड़ा रखना समझदारी नहीं थी। चुंग म्यांग की मौजूदा हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे पिल्ले को बारिश में अकेला छोड़ दिया गया हो। दयनीय। आह, ये ठीक है, बल्कि मैं थोड़ा पानी पसंद करूंगा। कोई पानी लेकर आओ अभी। हाँ, एक बच्चा जो किनारे पर खड़ा होकर देख रहा था, पानी लेने के लिए दौड़ा। वह सही। हालांकि अंजियोम जल्द ही चुप हो गया। मुझे क्या पूछना चाहिए? उसने उसे यहाँ आने के लिए बुलाया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। ये पहली बार था जब वह ऐसी बेतुकी स्थिति में था। यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने सबसे स्पष्ट प्रश्न पूछा। चुंग म्यांग को जब ये प्रश्न मिला तो उसने चारों ओर नजर घुमाई और शांति से अपना मुंह खोला। ये कुछ खास नहीं है। क्या बस इतना ही है कि आज से हम सभी ने सुबह में साथ में व्यायाम करने का फैसला किया है। लेकिन चूंकि यह हमारा पहला मौका था, इसलिए हमने शायद थोड़ा ज्यादा व्यायाम कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि हर कोई बहुत प्रेरित था। प्रेरित? अंजियोम ने चुंग म्यांग के पीछे खड़े बच्चों की तरफ देखा। वे बेताबी से अपने हाथ हिला रहे थे, लेकिन अपने मुंह कसकर बंद रखे हुए थे। हालांकि जब चुंग म्यांग ने अपना सिर उनकी ओर घुमाया तो उनके हाथ तेजी से गिर गए और वे वहीं जम गए। ये कैसा कृत्य है? ये बेतुका था। ये स्पष्ट नहीं था कि यह कैसे हुआ, लेकिन एक बात तो तय थी कि सभी शिष्य इस नवजात शिशु से डरे हुए थे। अंजियोम कोई मूर्ख नहीं था। वह पहले से ही बच्चों के साथ काम कर रहा था और 10 साल तक युवा शिष्यों को प्रशिक्षित कर चुका था। वह अक्सर बच्चों को देखकर ही समझ जाता था कि कोई स्थिति कैसे विकसित हुई है। नहीं, यह अजीब बात होगी यदि उसने यह नहीं देखा होता कि क्या हो रहा है, भले ही उसे इसका अनुभव न हुआ हो। माउंट हुआ के शिष्य, क्या वे किसी नए व्यक्ति से डरते हैं? अंजियोम का सिर भ्रम में थोड़ा सा बगल की ओर झुक गया। नहीं नहीं, अगर हम सोचे तो इन बच्चों की कुशलता किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। माउंट हुआ के शिष्यों की तुलना में उसी उम्र के ज्यादातर बच्चे सिर्फ अपना सिर झुकाकर रह जाते थे। भले ही वह सड़ रहा था, फिर भी वे कभी के महान माउंट हुआ के शिष्य थे। ऐसा नहीं था कि उसके शिष्य कमजोर थे, बात बस इतनी थी कि यह नया बच्चा अजीब था। क्या आपने सुबह की कसरत कहा? हाँ, आप? अंजियोम ने दृढ़ता से कहा। व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस के अपने नियम हैं। आपको किसने कहा कि आप अपने सोने का समय कम करें और अपनी मर्जी से अभ्यास करें? चुंग म्यांग के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह ऐसे बोल रहा था जैसे उसे कोई चिंता ही न हो। तो फिर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे लगा कि प्रशिक्षण मददगार होगा, लेकिन आपने मना कर दिया, इसलिए मैं यह नहीं करूंगा। ओह, वह क्या था? अंजियोम हैरान रह गया। ये प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। तुम्हें लगा कि प्रशिक्षण सहायक होगा? हाँ, तुमने ऐसा क्यों सोचा? चुंग म्यांग को लगा कि यह सवाल अजीब है। आपको लगता है कि इससे कोई मदद नहीं मिलेगी? उनके बीच एक अजीब सी हवा गुजरी। उफ, उद्धरण, अंजियोम ने खुद से कराहते हुए कहा। वह समझ गया कि यह बच्चा क्या कह रहा है, लेकिन चुंग म्यांग ने पहले बोल दिया। मुझे लगा कि सासुक से मार्शल आर्ट सीखना ही काफी होगा, लेकिन शिष्यों को अपने तरीके से प्रयास भी दिखाना चाहिए। मार्शल आर्ट का सार शरीर से आता है, इसलिए मेरा मानना था कि यह शक्ति प्रशिक्षण हमारे समग्र परिणामों को बेहतर बना सकता है। ये सच था, सिद्धांत सही था, तुम्हारी बातें सही हैं। अंजियोम ने इसे सहजता से स्वीकार किया। हालांकि क्या आप कह सकते हैं कि जबरदस्ती की धमकी देकर प्रशिक्षण के लिए मजबूर किया जाना सही है? दबाव। चुंग म्यांग ने अपनी बात जारी रखते हुए पीछे मुड़कर देखा। आह, सासुक, मैं अपने साथियों पर कैसे दबाव डाल सकता हूँ? जब मैंने कहा कि मैं प्रशिक्षण लेने जा रहा हूँ,
तो उन्होंने कहा कि वे भी इसमें शामिल होना चाहते हैं और मेरे पीछे आ गए। क्या बकवास है, एक बेशर्म झूठ। लेकिन यदि वह चाहता था कि वह सच बोले तो अंजियोम को पूछना होगा, क्या वे केवल डर के कारण ही तुम्हारे साथ शामिल नहीं हुए थे? लेकिन मैं यह नहीं पूछ सकता, इससे उनके शिष्यों का घमंड चूर हो जाएगा। कल शिष्य एक नए युवा को संभाल नहीं पाए और उन्हें डर के मारे सुबह सुबह प्रशिक्षण के लिए बाहर ले जाना पड़ा। अंजियोम ने उस संवेदनशील विषय को न छूने का फैसला किया। और क्या ये स्थिति सबसे छोटे चुंगम्यांग को एक भयानक खलनायक में नहीं बदल देगी, जो अपने ही सहयोगियों के साथ दुर्व्यवहार करता है? यदि इसका उल्लेख लापरवाही से किया गया तो इससे उनके शिष्यों को भी ठेस पहुंचेगी। वहाँ जैसे ही अंजियोम कुछ कहने वाला था, चुंगम्यांग बोल पड़ा, मुझे 1 महीना दीजिए, मैं इसे हमारे नियमित प्रशिक्षण पर असर नहीं पड़ने दूंगा और 1 महीने में मैं आपको अच्छे परिणाम दूंगा। ओह, यद्यपि वे प्रशिक्षण पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उनका छिपा हुआ इरादा थोड़ा अलग था। 1 माह, उन्होंने सासुक से कहा कि वह 1 महीने तक इस स्थिति को नजरअंदाज करे और परिणाम देखने के बाद अपना निर्णय ले। इस बच्चे को देखो, ये किसी बच्चे के शब्द नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरे एक मजबूत आदमी के शब्द लग रहे थे। 1 महीने का समय स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन ये प्रशिक्षण इतना आसान नहीं लगता। क्या बच्चे वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? इसे सहन करोगे? सभी सहयोगियों ने अभ्यास इसलिए किया क्योंकि वे ऐसा करना चाहते थे और किसी ने भी इसके कठिन होने की शिकायत नहीं की। चुंगम्यांग ने बेशर्मी से अपने साथियों की ओर देखा, जिनमें से किसी ने भी उसका खंडन करने के लिए अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। चुंग कोई भी नहीं बोला, इसलिए उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बच्चा कहाँ से आया? जब अंजियोम सोच रहा था, चुंगम्यांग ने अपना सिर घुमाया और पूछा, क्या ये सही नहीं है साह्युंग्स? हाँ, ये है। हम कड़ी मेहनत करेंगे, बहुत कड़ी मेहनत। हमने आज भी कड़ी मेहनत की। चुंगम्यांग पीछे मुड़ा। विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना हम अपने प्रयासों से अच्छे परिणाम की आशा कैसे कर सकते हैं? उसके पीछे खड़े बच्चों के चेहरे स्तब्ध और थकान से भरे हुए थे। अंजियोम अवाक रह गए क्योंकि बच्चे बोलने में पूरी तरह असमर्थ थे। सिर्फ 1 दिन बीतने के बावजूद चुंगम्यांग ने शिष्यों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। इसके अलावा वह 1 महीने तक इसे अनदेखा करने की अनुमति मांग रहा है ताकि अंजियोम को उसके नियंत्रण के परिणाम दिखाए जा सकें। चलो भी, जितना अधिक वह सुनता, उतना ही अधिक उसे यह बात बेतुकी लगती। ये छोटा सा राक्षस कहाँ से आया? लेकिन ये वास्तव में कोई बुरी बात नहीं है। व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस में प्रशिक्षण समय सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण समस्या थी। माउंट हुआ में स्टाफ की कमी थी और अंजियोम अकेले ये काम नहीं संभाल सकते थे। कम से कम 10 प्रशिक्षकों की जरूरत थी, लेकिन अब सिर्फ 3 लोग ही थे जो बच्चों को प्रशिक्षित कर सकते थे। परिणाम स्वरूप वे किसी भी शिष्य को व्यक्तिगत रूप से सिखाने के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाते थे। ज्यादातर समय समूह को संगठित रखने में व्यतीत होता था, इसलिए उनका विकास रुकना शुरू हो गया था। ये स्पष्ट था कि अगर यह बच्चा अपने बोझ से कुछ राहत पा सके तो यह एक बड़ी मदद होगी। मैं तुमसे एक और बात पूछूंगा। हाँ, यह आपके लिए भी आसान नहीं होगा। आप इतनी सुबह प्रशिक्षण क्यों लेना चाहेंगे? चुंगम्यांग ने अपना सिर झुका लिया। मैं समझ नहीं पाया आपका क्या मतलब है, सासुक। हम उद्धरण चिन्ह, ऐसा कोई कारण नहीं था कि यह बच्चा अचानक कुछ न समझ सके। माउंट हुआ में प्रवेश करने का मतलब तलवार चलाना सीखना है, लेकिन सिर्फ संप्रदाय में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि हम मजबूत हो जाएंगे। मजबूत बनना, लगन से प्रशिक्षण लेना और उच्च लक्ष्यों के लिए प्रयास करना किसी भी शिष्य का कर्तव्य है। ये सही है। बेशक हम सासुक की शिक्षा का पालन करके मजबूत बन सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद भी प्रयास करें तो प्रक्रिया तेज हो सकती है। ये स्वाभाविक है कि अगर हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़े तो हमें कुछ नींद का त्याग करना होगा। सही, ऐसा ही था। कोई खास वजह नहीं, सिर्फ प्रशिक्षण के प्रति जुनून। संप्रदाय के नेता ने कहा कि हम अब नए छात्रों को स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि किस तरह के बच्चे को अपवाद मिलेगा। शायद माउंट हुआ पर एक नई हवा बहने लगी है। क्या इस बच्चे का पालन पोषण करना उचित नहीं होगा? अभी तक उसकी प्रतिभा की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी प्रेरणा के साथ वह इसके बिना भी महान चीजें हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। भले ही वह मास्टर बनने में असमर्थ हो, लेकिन उसके रवैये का दूसरे बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा लगता है कि आपको अपनी ट्रेनिंग में दिक्कत आ रही है।
ऐसा इसलिए क्योंकि यह मेरा पहला दिन है। फिर भी यह मुश्किल लगता है। हम जितना अधिक काम करेंगे, परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। अंजियोम के होंठ कांप रहे थे और वह अपनी मुस्कुराहट को दबाने की कोशिश कर रहे थे। ये बात है, क्या ये प्रशिक्षण उनके अपने सिद्धांत से पूरी तरह मेल नहीं खाता? अगर ऐसा बच्चा दूसरों का नेतृत्व करता है तो उन्हें उनकी सीमा तक धकेलना ठीक हो सकता है। आखिरकार, संप्रदाय के पुराने दिनों में बच्चे अक्सर पदानुक्रम बनाते थे जो केवल उम्र तक सीमित नहीं होते थे। और सहयोगियों के साथ व्यवहार करते समय क्या महत्वपूर्ण है? विनम्र रहें, सम्मान दिखाएं और उनकी बातों का पालन करें। उनका तात्पर्य इस पदानुक्रम को बनाए रखना है तथा दूसरों को तुच्छ समझे बिना अपने बड़ों के प्रति उचित सम्मान दिखाना है। अंजियोम ने चारों ओर देखा और सिर हिलाया। बच्चे ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वे सभी चिंतित थे। कुआ, अंजियोम खांसते हुए उनकी नजरें हटाने लगा और अपना मुंह खोल दिया। ये बहुत ही मार्मिक है कि आप सभी सुबह से लेकर अब तक स्वेच्छा से प्रशिक्षण ले रहे थे। सासुक, मालिक, भ्रम और आश्चर्य की चीखें, लेकिन अंजियोम ने इस सब पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। अगर आप भविष्य में भी इसी तरह प्रशिक्षण लेते रहेंगे तो आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। लगता है कि इस बच्चे को प्रशिक्षण के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए मैं आपको प्रशिक्षण जारी रखने की अनुमति देता हूँ। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। हम लोगों को डांटा गया। वाह, वो हमें छोड़ रहे हैं। देखो, वह हमारी नजरों से बच रहे हैं। छोटे बच्चे निराशा की स्थिति में थे। फिर सुनिश्चित करें कि आप देर होने से पहले अपना नाश्ता कर लें और सुबह के सत्र के लिए समय पर बाहर आ जाएं। अंजियोम धीरे से मुड़ा और फिर अचानक रुक गया। आह, ये सही है। फिर भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह बच्चा उन्हें इतनी आसानी से फेंक देगा। यह आपकी ट्रेनिंग में बाधा उत्पन्न करेगा, इसलिए अब आपको सुबह आकर मुझे जगाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार ट्रेनिंग सबसे पहले आती है। ठीक है। अंजियोम मुस्कुराए और दूर चले गए। शिष्यों ने उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन वे कुछ कर पाते उससे पहले ही वह आंखों से ओझल हो गए। दरार। उसी समय एक हल्की सी चटकने की आवाज आई। वह चुन म्यांग था। अपनी अंगुलियों को चटकाते हुए वह मुस्कुराकर उनकी ओर मुड़ा। यह एक मुस्कुराहट थी, लेकिन उसके माथे की नसें उभरी हुई थीं, जिससे ये स्पष्ट हो रहा था कि वह अपनी मुस्कुराहट के पीछे क्या महसूस कर रहा था। सासुक, कृपया मेरी मदद करो। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब मेरे प्यारे साथियों, क्यों न हम भोजन करने से पहले बोर्डिंग हाउस में बातचीत करें। इसे हटाएं। हाँ, यही वह क्षण था जब माउंट हुआ से कई युवा आशाएं और सपने गायब हो गए। अध्याय 17। माउंट हुआ मेरे कारण ऐसा है। 2। क्या आप गंभीर हैं? हाँ, सहयुंग। अनेम का चेहरा विकृत होने लगा। अंजियोम ने अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से अपना सिर झुका लिया। तुम्हें पता नहीं था? मुझे कैसे पता चल सकता था? हाँ, मुझे लगा कि संप्रदाय के नेता किसी उद्देश्य से उस बच्चे को लाए हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम अपनी मौजूदा स्थिति में हर दिन मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। हम छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजने के लिए अतिरिक्त खर्च नहीं कर सकते। वह एक दृढ़ निश्चयी बच्चा है जिसने खुद ही हमें ढूंढ निकाला और उसे संप्रदाय के नेता ने अपने साथ ले लिया। अंजियोम रुक गया। इस बच्चे को संप्रदाय के नेता ने स्वीकार कर लिया, जिन्होंने कहा कि वे अब और शिष्य नहीं लेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसके पीछे कोई कहानी होगी, लेकिन माउंट हुआ में परिवर्तन लाने वाली हवा जानबूझकर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अनाम को और कुछ भी पता नहीं था। क्या ऐसा कोई रहस्य है जो केवल संप्रदाय के नेता ही जानते हैं? नहीं, वह बच्चा वास्तव में अपने आप यहाँ आया था। कितना अजीब है, अनाम ने कहा। मैं जितना इसके बारे में सोचता हूँ, यह उतना ही विचित्र लगता है। एक रहस्यमय लड़का अकेले ही दूर से आया और दावा किया कि वह माउंट हुआ का शिष्य बनना चाहता है, और एक दिन के भीतर ही उसने वहां अपनी पकड़ बना ली और किसी प्रकार की साजिश रचने लगा। शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये बच्चा किसी अन्य संप्रदाय द्वारा अपना विनाश शीघ्र करने के लिए भेजा गया जासूस था, लेकिन उसे यह बात अनावश्यक लगी। सबसे पहले, माउंट हुआ पहले से ही दयनीय स्थिति में था, ढहने के कगार पर था। दूसरा, अगर ऐसी कोई योजना होती भी, तो भी जरूरी कौशल विकसित करने के लिए बहुत कम उम्र के बच्चे को वहां भेजना समझदारी नहीं होगी। और यदि ऐसी प्रतिभा वाला कोई बच्चा अस्तित्व में होता, तो संप्रदाय उसे यहाँ सड़ने के लिए भेजने के बजाय उसका पालन पोषण और मार्गदर्शन करने के लिए हर संभव प्रयास करता।
अगर ऐसा है तो क्या उस पर नजर रखना बेहतर नहीं होगा? चलो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन साह्युंग, आपने उसे रोका नहीं क्योंकि आपको लगता था कि वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है न? जवाब देने के बजाय अंजियोम ने अपना सिर नीचे कर लिया। मैं आपकी कड़ी मेहनत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। शिष्यों का नेतृत्व करना आपके लिए स्वाभाविक है, लेकिन आप ही अकेले सब कुछ पूरा नहीं कर सकते। नहीं साह्युंग, मैं बस। ठीक है, अनम धीरे से हंस पड़ा। ये हर किसी के लिए मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे माउंट हुआ को फायदा होगा तो उसे रोकने का कोई कारण नहीं है। अंजियोम ने अपना सिर उठाया और अनम की ओर देखा। मुझे यकीन नहीं है, वह बच्चा। अंजियोम, हाँ साह्युंग, वह बच्चा अब माउंट हुआ का शिष्य है। अंजियोम की आंखें हल्के से हिल गईं। कभी कभी हम उस बच्चे के प्रति पक्षपाती हो सकते हैं जो पहले आता है। हालांकि भले ही वह बाद में आया हो, माउंट हुआ में आने वाले सभी बच्चों की हमारे शिष्यों के रूप में देखभाल की जानी चाहिए। मैं अदूरदर्शी था। अंजियोम ने अपना सिर झुका लिया। अगर वह सीमा पार भी कर गया तो भी उसे रोकने में देर नहीं होगी। हाँ साह्युंग, अंजियोम खड़ा हुआ। मैं विदा लेता हूँ। जरूर। जब अंजियोम चले गए तो अनिम ने अपने लिए एक कप चाय बनाई। कितना अजीब लड़का है, सचमुच। संप्रदाय में एक असामान्य बच्चा आ गया है। वह एक ऐसा बच्चा है जिसने बहुत बड़ा बदलाव लाने के बावजूद अपनी उपस्थिति छिपाने की कोशिश नहीं की। ये बदलाव वरदान साबित होगा या अभिशाप, यह अज्ञात था। बस एक बात, परिवर्तन आवश्यक है। माउंट हुआ को अब एक नई हवा की जरूरत थी। बिना हवा के खुले समुद्र में तैरना आपको खो देगा और भूखा मार देगा। भले ही गंतव्य अज्ञात हो, आपको पल स्थापित करना होगा। चाहे अंतिम पड़ाव स्वर्ग हो या उजाड़ द्वीप, ये खुले समुद्र में बिना हिले डुले मरने से बेहतर था। अनम ने चाय का प्याला अपने होठों के पास लाया। उन्हें उम्मीद थी कि चुंगम्यांग वह हवा हो सकती है जो माउंट हुआ को हिला सकती है। बेशक जब हवा तूफान में बदल जाएगी तो वह शांत रह पाएंगे या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। चारों ओर से दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। अब जाहिर है जो लोग मौत के कगार पर बोल रहे थे वे माउंट हुआ के तीसरे दर्जे के शिष्य थे। ये कौन सा नया नरक है, एक नए प्रकार की यातना। वे जानते थे कि यह मांसपेशियों को बनाने के लिए एक व्यायाम था, लेकिन ऐसा नहीं है कि माउंट हुआ ने शक्ति प्रशिक्षण की उपेक्षा की। एक मजबूत शरीर सभी मार्शल आर्ट का आधार है, और यहाँ तक कि शाओलिन संप्रदाय का भी अपना कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। लेकिन यह अनुचित है। यून जोंग ने अपना सिर नीचे किया और मेज की ओर देखा। साइड डिश के रूप में तली हुई सब्जियां परोसी गईं, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह उन्हें ठीक से मुंह में नहीं डाल पा रहा था और खाना पूरी मेज पर फैल गया। उफ, मैं तो ठीक से खा भी नहीं पा रहा हूँ। दोपहर में हमारी तलवारबाजी की ट्रेनिंग होती है। क्या मैं इस तरह कांपते हाथों से अपनी तलवार घुमा पाऊंगा? अगर यह असली तलवार होती तो क्या यह मेरे हाथ से छूटकर किसी के पिछवाड़े में नहीं घुस जाती? शुक्र है, मुझे नहीं लगता कि मेरी भुजाओं में इतनी ताकत है कि मैं इतनी ताकत से झूल सकूं। क्या आप सचमुच इसके लिए आभारी हैं? यू जोंग ने आह भरी। ये बात उसके मुंह पर कहो, उसके मुंह पर। अगर उन्हें शिकायत करनी है तो क्या उन्हें उसके सामने नहीं करना चाहिए? इस तरह पीठ पीछे बात करने से क्या फायदा? मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया साह्युंग। भीड़ में से कराहें निकलने लगी। हालांकि यू जोंग ने चुपचाप तली हुई सब्जियां उठा ली। अब इस बारे में क्या किया जा सकता है, क्योंकि उन जियोंग ने भी चुंगम्यांग का ही पक्ष ले लिया है। साह्युंग, ऐसी स्थिति में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह साह्युंग है या नहीं। लेकिन क्या महान साह्युंग की राय को कुछ महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? यू जोंग ने आह भरी और बोलने ही वाला था कि एक तीखी आवाज आई। कितनी दयनीय, कितनी घटिया बातचीत है। तृतीय श्रेणी के शिष्यों की भीड़ की नजरें एक साथ उस व्यक्ति पर टिकी थी जो बोल रहा था। जो गुल। कुछ क्षण तक शांति रही, फिर जो गुल, जो चुपचाप कोने में बैठकर खाना खा रहा था, तीखे स्वर में बोलने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि ग्रेट साह्युंग तुम्हारा नौकर है? चुंगम्यांग तुमसे नहीं छुप रहा है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम खुद जाकर उसके सामने कह सकते हो। नहीं, हम थे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से बोल नहीं सकते तो बस चुप रहें और खाना खाएं। अगर आप नहीं खाएंगे तो आप दोपहर में जीवित नहीं रह पाएंगे। जोगुल ने जो कहा उसे सुनने के बाद कोई भी बहस करने के लिए अपना मुंह नहीं खोल सका।
यू जोंग की नजरें जो गुल की नजरों से मिली। वह अजीब व्यवहार कर रहा है। अगर यह हमेशा की तरह जो गुल होता तो वह चुन म्यांग के बारे में सबसे ज्यादा शिकायत करता। आखिरकार वह तीसरी श्रेणी के शिष्यों में सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा मुखर था। जब जो गुल ने भी चुन म्यांग का पक्ष लिया तो दूसरों के लिए अपना मुंह खोलना और असहमत होना मुश्किल हो गया। तक जो गुल ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और यून जोंग के पास गया। बहुत बढ़िया सहयुंग, हम उद्धरण चिन्ह, क्या मैं और तुम एक पल के लिए बात कर सकते हैं? जरूर। यून जोंग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और खड़ा हो गया। शेष शिष्यों ने उन्हें जाते हुए देखकर अपना सिर झुका लिया। क्या हम किसी चीज को गलत नजरिए से देख रहे हैं? जब वे निर्जन क्षेत्र में पहुंचे तो यून जोंग ने सबसे पहले बात की। तुम बहुत नाराज दिख रहे हो। जो गुल ने अपना हाथ उठाया और अपना चेहरा रगड़ा। क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? आपका चेहरा पढ़ना बहुत आसान है। मैंने ऐसा पहली बार सुना है। जो गुल हंसा। इतनी सारी ट्रेनिंग के बाद भी तुम ऐसे हंस सकते हो? सहयुंग, हो उद्धरण चिन्ह, माउंट हुआ के बारे में आप क्या सोचते हैं? यून जोंग इस सवाल पर चुप हो गया। यह एक संवेदनशील विषय था जिस पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी। यह एक कठिन प्रश्न है। मैं पहले से ही इसके बाद अपने गृहनगर वापस जाने की योजना बना रहा था। लेकिन क्या तुम यहाँ रहने की योजना नहीं बना रहे हो? हाँ, यू जोंग ने शांति से सिर हिलाया। उन्होंने पहले ही यहीं रहने का फैसला कर लिया था। अन्य तृतीय श्रेणी के शिष्यों ने अभी तक अपना चुनाव नहीं किया था, लेकिन वह माउंट हुआ के आधिकारिक शिष्य बनेंगे और संप्रदाय के साथ जिएंगे या मरेंगे। क्या आप मानते हैं कि माउंट हुआ का कोई भविष्य बचा है? अपनी जबान पर काबू रखें। यह ऐसी बात नहीं है जिसे आप इतनी लापरवाही से कह सकें। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब कोई उम्मीद बची है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे कहा जाना चाहिए। फिर भी यू जोंग जो गुल की निंदा नहीं कर सका। अतीत में उसके मन में अक्सर ऐसे ही विचार आते थे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपने अपना मन बदल लिया है? थोड़ा सा। ये बदल गया है। मुझे इस प्रशिक्षण के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन इसने मुझे एहसास दिलाया। मैंने हाल ही में ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था जो मुझे मेरी पूर्ण सीमाओं तक धकेलता हो। ये सच है। यून जोंग ने बिना यह समझे अपना सिर हिला दिया। उसने इस तरह का प्रशिक्षण कभी नहीं लिया था। उसे हमेशा लगता था कि वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने कभी खुद को उस सीमा तक नहीं धकेला जहां उसका शरीर अब की तरह कांपने लगे। लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था, भले ही उसने हमसे दोगुना काम किया हो। हमसे दुगना। बाकी सभी की तुलना में दुगुना दोहराव करने के साथ साथ चुन म्यांग ने ज्यादा गंदगी वाले बैग भी इस्तेमाल किए। तीव्रता दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग स्तर पर थी। यून जोंग ने खुद वजन की जांच की थी और जब उसने चुन म्यांग को अपने शरीर से ज्यादा भारी वजन का इस्तेमाल करते देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह मजबूत है। वह सिर्फ मजबूत ही नहीं है, बल्कि वह हमसे उम्र में छोटा भी है। मुझे नहीं लगता कि वह शक्तिशाली पैदा हुआ था, इसलिए वह अपने प्रयासों से इतना मजबूत बना होगा, है ना? आप ठीक कह रहे हैं साह्युंग। मुझे लगा कि माउंट हुआ में मेरे लिए मजबूत बनना असंभव होगा। मुझे लगा कि मैं एक औसत दर्जे पर स्थिर हो जाऊंगा और छोड़ दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दुनिया भर में जाना जाने वाला मास्टर बनूंगा। जो गुल, अंत तक सुनो सहयुंग। जो गुल ने घुट की भरी सांस ली और बोलना जारी रखा। लेकिन उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मेरा मतलब है, क्या हमारी उम्र का कोई ऐसा है जो उसकी बराबरी कर सके? मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा कभी नहीं होगा। सबसे बड़े होने के बावजूद यून जोंग तीसरी श्रेणी के शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ नहीं था, फिर भी उसे अपने कौशल पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि अगर उसे किसी महान संप्रदाय के शिष्य का सामना भी करना पड़ा तो भी वह उन्हें घेरने में सक्षम होगा। लेकिन उस राक्षस ने एक उंगली से यू जोंग को उल्टा कर दिया और जो गुल को, जो उससे अधिक शक्तिशाली था, छत पर गिरा दिया। उसके जैसा दूसरा राक्षस कैसे अस्तित्व में आ सकता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी मार्शल आर्ट सीखते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे सीखते हैं। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक खोखला वाक्य है जो कानों को अच्छा लगता है। हालांकि उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि वे सच्चे शब्द थे। साह्युंग, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है। जो गुल ने अपना सिर हिलाया। तो साह्युंग कृपया, ये हमारी पीढ़ी के लिए एक बड़ा बदलाव अनुभव करने का अवसर हो सकता है। भले ही वह थोड़ा व्यंग्यात्मक और घमंडी हो, चलो अभी के लिए उसका अनुसरण करें।
यू जोंग ने जोगुल की ओर देखा। जोगुल के पास बेहतरीन कौशल था। बाहरी दुनिया में अपने अनुभवों के कारण उसके पास अपने आसपास की चीजों के प्रवाह को समझने की क्षमता थी। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापारी बन जाता है तो उसका सफल होना तय है। अगर ऐसा व्यक्ति इस तरह बोल रहा था, चलो ये करते हैं। सहयुंग, आप सही कह रहे हैं। अभी तक कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसने अंत तक माउंट हुआ में रहने का फैसला किया है। मैं माउंट हुआ की मदद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू जोंग के शब्दों पर जोगुल ने अपना सिर हिलाया। हालांकि यह अजीब है, ये सब उस सबसे कम उम्र के बच्चे की वजह से है जो कल ही हमारे साथ शामिल हुआ है। वह भले ही सबसे छोटा है, लेकिन वह सामान्य से बहुत दूर है। हे, ये सच है। दोनों हल्के से मुस्कुराए और मुड़े। उनकी बात खत्म हो गई थी। चाहे वे कितने भी बच्चे जैसे क्यों न हो, वे समझदार लग रहे थे। जोगुल, हाँ। सहयुंग, क्या हम सचमुच मजबूत बन सकते हैं? एक बात तो निश्चित है, हम उद्धरण चिन्ह अगर हम मजबूत नहीं बन सकते तो हम हमेशा कठिन प्रशिक्षण ले सकते हैं। कितने सांत्वना भरे शब्द। इस संक्षिप्त बातचीत के बाद दोनों वापस लौट आए और अंत तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कोई उन पर नजर रख रहा है। अध्याय 18। माउंट हुआ मेरे कारण ऐसा है। 3। फिलहाल मेरे पास 2 अच्छे बच्चे हैं। पास के एक पेड़ पर छुपकर चुंग म्यांग ने उनकी बातचीत पर नजर रखी हुई थी। वह आराम से लेटा हुआ था और उसके बगल में एक चावल की गेंद थी। कुक मैं पहले कभी इतना दयालु नहीं था। अगर वह अब भोजन कक्ष में प्रवेश करता है तो सहयुंग परिवार खाना नहीं खा पाएगा। उसे कम से कम उन्हें ठीक से खाना तो खाने देना चाहिए। क्या ये सबसे मानवीय बात नहीं है? चुंग म्यांग ने अपना पेट थपथपाया और आह भरी। मैंने जितना सोचा था उससे भी बड़ी गड़बड़ी कर दी। शुरू में तो उसने चुपचाप रहने की योजना बनाई, लेकिन वे बच्चे आए और एक सोते हुए बाघ के नाक के बाल नोचने लगे, इसलिए उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। और क्या किया जा सकता है? कुछ चीजें बर्दाश्त की जा सकती हैं, लेकिन कुछ सीमाएं हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। अतीत को बदला नहीं जा सकता। शुक्र है अंजियों के साथ संवाद करना आसान है। जब वे बात करते थे तो वह पूरी तरह से समझ जाता था कि चुंग म्यांग क्या कहना चाह रहा था। इसकी बदौलत चीजें उसकी सोच से थोड़ी आसान हो गईं। बेशक अगर अंजियों को समझ में नहीं आता तो उन्होंने जवाबी उपाय तैयार कर रखे थे, लेकिन ऐसा करना और भी अधिक परेशानी भरा होता। वह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक चतुर है। बुद्धिमान निश्चित रूप से अंजियों चुंग म्यांग को स्पष्ट रूप से समझता था। हालांकि माउंट हुआ के एक युवा शिष्य के रूप में अपने वरिष्ठ को नीची नजर से देखना और उसे बुद्धिमान के रूप में फिर से मूल्यांकन करना अपमानजनक लगता था। लेकिन ये फिर भी एक तारीफ थी, है ना? उफ, ये बहुत जटिल है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ व्यवस्थित होने में अभी और समय लगेगा। माउंट हुआ में उनकी स्थिति अभी भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थी, लेकिन वे दोनों निश्चित रूप से बुद्धिमान हैं। चुंग म्यांग की नजरें दूर से यू जोंग और जोगुल पर टिकी थी जब वे भोजन कक्ष में प्रवेश कर रहे थे। जब इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अलग दिखते हैं। चुंग म्यांग की नजर में ये दोनों तीसरी श्रेणी के शिष्यों के मूल हो सकते हैं। मुझे एक अच्छा विचार आया है। क्या वे बिल्कुल अनोखे नहीं हैं? आमतौर पर अगर उन्हें इतना आगे धकेला जाता तो वे मौत के कगार पर पहुंच जाते। दर्द से तड़पते हुए वे लगातार शिकायतें करते रहते, लेकिन ये दोनों नहीं, वे और अधिक चाहते थे। चुंग म्यांग को ये काफी सराहनीय लगा, विशेषकर जोगुल। अपने से कम उम्र के किसी व्यक्ति द्वारा इतनी बुरी तरह से पीटे जाने के बावजूद उसने कोई शिकायत नहीं की। इसके अलावा इसने उसे और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और उसे विश्वास दिलाया कि वह चुंग म्यांग का अनुसरण करके और भी मजबूत बन सकता है। अगर चुंग म्यांग के पास कुछ पैसे बचे होते तो वह निश्चित रूप से उसे जोगुल को दान कर देता। अगर मैं उसका पालन पोषण अच्छी तरह से करूंगा तो वह बहुत काम आएगा। चुंग म्यांग ने मुस्कुराते हुए चावल की गेंद को काट लिया। प्रतिभा की खोज महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब मुख्य प्राथमिकता चुंग म्यांग थी। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, शरीर को मजबूत बनाना। नींव रखी जा चुकी थी। अभी भी एक लंबा सफर तय करना था, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सबसे खतरनाक हिस्सा पार हो चुका है। इसलिए अब वह ईमानदारी से मार्शल आर्ट सीख सकता है। तो फिर उसे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? एक संपूर्ण शरीर। अपने समस्त पुराने ज्ञान के साथ युवा शरीर में वापस आकर क्या वह साधना के माध्यम से अधिक शक्तिशाली नहीं बन सकता? वह ऐसा कर सकता था।
हालांकि सिद्धांत तो सिद्धांत है और वास्तविकता तो वास्तविकता है। चाहे उसे मार्शल आर्ट का कितना भी ज्ञान क्यों न हो, अगर उसका शरीर प्रदर्शन करने के लिए बहुत कमजोर है तो वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में असमर्थ होगा। वह अकेले अपने मन से आंतरिक ऊर्जा प्रशिक्षण नहीं कर सकता। केवल खून, पसीने और आंसुओं के जरिए ही आपका शरीर अनुकूल हो सकता है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है मजबूत मांसपेशियों के विकास की। क्या माउंट हुआ की तलवार तेज और चमकदार नहीं है? माउंट हुआ की तलवारबाजी की तकनीक में आपको एक हाथ में 100 भुजाओं की ताकत के साथ तलवार को जोर से घुमाना पड़ता है। तलवार सुंदर होती है, शरीर नहीं। अगर शरीर कमजोर है और तकनीक को सहन करने में असमर्थ है तो तलवार कभी चमकदार नहीं होगी। बेर के फूलों को खिलने के लिए जड़ें मजबूत होनी चाहिए। मार्शल आर्ट की जड़ शरीर है। मैं वह नहीं देख पाता जो मैं देखना चाहता हूँ। लोग माउंट हुआ की शानदार तलवारबाजी की ओर आकर्षित होते हैं। इसकी वजह से वे यह नहीं देख पाते कि वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें मारने के लिए तलवारें लहरा सकते हैं। आह, लानत है, यह इतना जटिल क्यों है? क्या मैं उसे चाकू नहीं मार सकता? मुझे 3 बार क्यों वार करना है जबकि मैं उसके चेहरे पर चाकू मार सकता हूँ? मैं अपनी कलाई तोड़ने जा रहा हूँ। एक हंस की तरह जो पानी पर शान से तैरता है, फिर भी सतह के नीचे हंस के पैर बेतहाशा फड़फड़ाते हैं। तलवार हंस की तरह सुंदर होनी चाहिए, जबकि शरीर हंस के पैरों की तरह इंजन है जो इसे आगे बढ़ाता है। तो आप प्रशिक्षण लेते हैं और फिर प्रशिक्षण लेते हैं। यदि आप प्रशिक्षण का केवल 1/4 भाग ही आत्मसात कर पाएं, तो 3 वर्ष बाद उनका शरीर सबसे मजबूत हो जाएगा और उनका पुनर्जन्म हो जाएगा। तब तक माउंट हुआ भले ही दुनिया का सबसे भव्य पर्वत न रह जाए, लेकिन वे एक ऐसा संप्रदाय बन जाएंगे जो शाओलिन को परास्त कर सकते हैं। चुन म्यांग मुस्कुराया और खड़ा हो गया। समस्या बच्चे नहीं है, समस्या बुजुर्ग हैं। बच्चे तो उसका अनुसरण करेंगे और उसे समझ लेंगे, लेकिन वह वरिष्ठों के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकता। जब उसने अंजियोम के बारे में सोचा तो उसने आह भरी। वह इतना बुरा नहीं है। आप महसूस कर सकते थे कि अंजियोम ने अपने शरीर से निकलने वाले दबाव से कितनी मेहनत की होगी। किसी भी तरह से किसी व्यक्ति के लिए बिना किसी उचित गुरु के इस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं है। अगर उसे बहुत देर होने से पहले सही निर्देश मिल जाए तो वह एक अच्छा तलवारबाज बन जाएगा। लेकिन मैं उसे यह कैसे दूं? चुन म्यांग ने अपना सिर खुजलाया। ये कष्टप्रद था। अच्छा होता अगर वह बस ये कह पाता, लेकिन इससे आपदा आ जाती। उसके पास इससे निपटने का आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से यह जानकारी सौंपने के तरीके सोचे। कुक, चुन म्यांग ने अपना सिर खुजलाया। चूंकि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करने और योजना बनाने का आदी नहीं था, इसलिए जवाब ढूंढना कठिन था। क्या मुझे अभी लौट जाना चाहिए? समाधान खोजने के लिए उसे पूरी स्थिति जाननी पड़ी। उसे यह अवश्य पता होना चाहिए कि कौन सी तकनीकें प्रचलित हैं और क्या संप्रदाय की मार्शल आर्ट प्रत्येक पीढ़ी में उचित रूप से स्थानांतरित हो रही है। जोगुल ने घुटन महसूस करते हुए चुन म्यांग को पैर मोड़कर बैठे देखा। संभवतः मुझसे गलती हुई। मजबूत बने, प्रशिक्षित हो, ये सब अच्छा लगता है और उसे यह पसंद आया, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे इस आदमी के साथ रहना होगा। क्या मैं इसे संभाल सकता हूँ? जितना अधिक वह अपने विचारों को मुक्त होने देता, उतना ही अधिक उसे ऐसा महसूस होता कि कुछ गलत है। इसलिए हाँ, तनावग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। साह्युंग, हम, उद्धरण चिन्ह, क्या वही सब कुछ है? हाँ, आप बस सहजता से बात कर सकते हैं। हाँ, चुन म्यांग ने असहजता से तड़पती जोगुल को देखकर भौहें सिकोड़ ली। क्या सचमुच आपके पास इतना ही है? ये है। वास्तव में आप इसे भूल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार जब वह उसके आसपास अधिक सहज हो जाता है, तो जोगुल स्वाभाविक रूप से अपनी बातचीत का तरीका बदल सकता है। चुन म्यांग ने अपना सिर पकड़ लिया और कागज की ओर देखा। तो ये सब मार्शल आर्ट सिखाए जा रहे हैं? जोगुल ने अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं पागल हो रहा हूँ। चुन म्यांग ने अपना शरीर तानते हुए थोड़ा सा हिलना शुरू किया। वह क्या कर रहा है? उसने अचानक जोगुल को बुलाया और उसे यहाँ सिखाई जाने वाली सभी मार्शल आर्ट की सूची लिखने को कहा। सूची मिलते ही चुन म्यांग का दिमाग खराब हो गया। ये सब है। वह तोते की तरह यही पंक्ति बार बार दोहराता रहा। सासुक ने पहले उसे सिखाया था कि मजबूत बनने के लिए तुम्हें त्याग करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस बच्चे ने अपनी समझदारी भी खो दी है। साह्युंग, हाँ, क्या इसके अलावा कुछ और नहीं है?
क्या सहयुग क्या सीख सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध है। हमें तकनीक पढ़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन उन्हें देखना ही ठीक है। बस इतना ही। उफ। उद्धरण चिन्ह। चुन म्यांग ने फिर से कागज को देखा। जब उसने सुना कि संप्रदाय के पास अब तलवार की तकनीक नहीं है और उसकी जगह बेकार की तकनीक आ गई है, तो उसे कुछ हद तक इसका अंदाजा हो गया था। लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। नहीं, इनसे क्या फायदा होगा। इस सूची में एक भी चीज उनकी मदद नहीं करेगी। क्या ये बूढ़े लोग जानबूझकर माउंट हुआ को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे? तो आप कह रहे हैं कि अब ताई फ्लेमॉक्स तलवार सिखाई जा रही है। ये तो आप पहले से ही जानते हैं। उफ। उद्धरण चिन्ह। चुन म्यांग ने अपना सिर खुजलाया। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक गंभीर है। लोगों का आसपास होना मार्शल आर्ट की किताबों से ज्यादा जरूरी था। लेकिन क्या बस इतना ही है? अगर दुश्मन के आने पर लोग अपने हथियार चलाना नहीं जानते तो उनका क्या फायदा? अगर उनके पास तलवारें भी हों तो भी उन्हें पीटा जाएगा, जबकि उनके दुश्मन पेड़ों की टहनियों का इस्तेमाल करेंगे। ताई फ्लेमॉक्स तलवार चुन म्यांग के मानकों पर खरी नहीं उतरी। काश हमारे पास 7 ऋषियों की तलवार होती। माउंट हुआ ऐसा नहीं होगा। जितना अधिक वह सोचता, उतना ही अधिक परेशान महसूस करता। चुन म्यांग ने अपने उग्र मन को शांत करने की कोशिश की, तभी जुगुल अचानक बोल पड़ा। जो मैंने सुना है। हो। उद्धरण चिन्ह। चुन म्यांग ने तो पूछा भी नहीं, लेकिन वह अपनी मर्जी से बोल पड़ा। जब राक्षसी पंथ ने हमला किया, तो पश्चिमी इमारत में आग लग गई। पश्चिमी इमारत में आग लग गई नहीं, बल्कि राक्षसी पंथ ने आक्रमण कर दिया। राक्षसी पंथ ने माउंट हुआ पर हमला क्यों किया? क्या उनका स्वर्गीय दानव मरा नहीं था? जोगुल ने उससे पूछा। क्या आप प्लम ब्लॉसम स्वॉर्डसेन के बारे में जानते हैं? मुझे पता है। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि कोई भी उसे खुद से ज्यादा अच्छी तरह नहीं जानता था। सासुक ने कहा कि प्लम ब्लॉसम तलवारबाज ने स्वर्गीय दानव को मारने में मदद की। उसने उस कमीने का सिर काट दिया, कोई मदद नहीं की। चुन म्यांग का चेहरा थोड़ा चमक उठा जब उसके शिष्यों को उसके बारे में पता चला। यही कहा गया था। क्या प्लम ब्लॉसम स्वॉर्डसेन ने उस राक्षस को मार डाला? ये किसने कहा? तुम्हारा क्या मतलब है? कौन? ओह। चुन म्यांग ने अपना सिर झुकाया। वाह, रुको, ये कहना असंभव है, क्योंकि उस समय उस पहाड़ पर सभी लोग मर चुके थे। कोई नहीं जानता कि स्वर्गीय दानव को किसने मारा। ठीक है, वे सभी मर गए। चुन म्यांग आखिरी व्यक्ति था जिसने आखिरकार स्वर्गीय दानव का सिर काट दिया। तो किसी ने नहीं देखा? हाँ, किसी को पता नहीं था। चुन म्यांग समझ गया। नहीं तो माउंट हुआ के सम्मान के लिए उन्होंने स्वर्गीय दानव को हराने के लिए अपना जीवन त्याग दिया, फिर भी कोई नहीं जानता। ये घृणित स्थिति क्या थी? वैसे भी उस समय स्वर्गीय दानव गिर गया और शेष राक्षसी पंथ के लोग पागल हो गए और बदला लेने की कोशिश करने लगे। बहुत नुकसान उठाने के बावजूद वे ऊपर चढ़ गए और माउंट हुआ में आग लगा दी। चुन म्यांग के शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। हालांकि जुगुल ने इस पर ध्यान नहीं दिया और शांति से आगे बढ़ता रहा। भले ही हमें नहीं पता कि क्या हुआ, माउंट हुआ के खिलाफ एक गहरी दुश्मनी थी। वह जोगुल को शायद पता ना हो, लेकिन चुन म्यांग को पता था। हाँ, इसको जोड़कर इसके बाद माउंट हुआ ध्वस्त हो गया मेरे कारण। हाँ, क्या ये सब उसकी वजह से है? हा 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 हा। तुम अचानक क्यों हंस रहे हो? हे। ओह, मेरी जिंदगी। हा 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 हा। अध्याय 19। माउंट हुआ मेरे कारण ऐसा है। 4। अब उसे स्थिति का मोटा मोटा अंदाजा हो गया था। 100,000 पर्वत पर चढ़ने वाले गठबंधन का पूरी तरह से सफाया हो गया। हालांकि 100,000 पर्वत दानव संप्रदाय का घर है। अगर उनमें से कुछ युद्ध में बच गए तो आश्चर्य नहीं होगा। दानव संप्रदाय के बचे हुए लोगों ने अवश्य ही चुन म्यांग को स्वर्गीय दानव का वध करते देखा होगा। उफ, धिक्कार है। चुन म्यांग ने अपने हाथ में रखा कागज फेंक दिया। जिन लोगों को पहचाना जाना चाहिए था वे सभी मर चुके थे और एक भी व्यक्ति जिसे वह जानता था जीवित नहीं बचा। इस बीच उसके दुश्मन बच गए और बदला लेने के लिए आए। यह क्या बदतमीजी है? जोगुल को ठंड का एहसास हुआ और वह पीछे हट गया। तुम अचानक गुस्सा क्यों हो गए? कुक। चुन म्यांग ने अपना चेहरा रगड़ा। मुझे शांत होने की जरूरत है। यह ऐसी बात नहीं थी जिस पर उसे जोगुल के सामने गुस्सा होना चाहिए था। तो उन बदमाशों ने हमला कर माउंट हुआ को नष्ट कर दिया। मुझे नहीं लगता कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ होगा।
उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत ऊर्जा खर्च की होगी क्योंकि वे एक कठिन रास्ते से आए थे। कई इमारतें जलकर खाक हो गईं और इस प्रक्रिया में हमारी कई मार्शल आर्ट तकनीकें नष्ट हो गईं। ये समझने लायक बात थी। चाहे इस जगह का रख रखाव कितना भी खराब क्यों न हो, अगर ऐसा कुछ न होता तो यह इस हद तक गिर नहीं जाती। मार्शल आर्ट तकनीक को बिना किसी शिक्षक के भी सीखा जा सकता है। भले ही आपको सफल होने के लिए नरक से गुजरना पड़े, ये कुछ न करने से 100 गुना बेहतर है। दूसरी ओर, यदि मार्शल आर्ट तकनीक भी नष्ट हो गई होती तो इससे ये स्पष्ट होता है कि माउंट हुआ इतनी जल्दी कैसे ढह गया। मैं समझा सकता हूँ, ये पहले ही समझाया जा चुका है, लेकिन यह इतना हृदय विदारक क्यों है? ठीक है, मैं इसे लाता हूँ। चुंग म्यांग अपनी सीट से खड़ा हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं? टहलना है। मुझे एक पल के लिए अपना दिमाग साफ करना है। सासुक जल्द ही हमसे मिलने आएंगे। हो सकता है कि हमें डांट पड़े। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जोगुल ने चुंग म्यांग को जाते हुए देखा और अपना सिर हिलाया। वह समझ नहीं पाया। वह एक अजीब आदमी है। यह पागल है। उसके शरीर में आग भड़क रही थी। यह उसके चेहरे के भावों के बिल्कुल विपरीत था, जो एक ऐसी शीतलता प्रदान करते थे जो आपकी आत्मा को जमा देने वाली प्रतीत होती थी। उसने अपने जीवन को जोखिम में डाला, उस राक्षस को मारने के लिए खुद को बलिदान कर दिया और उसके नीचे के लोगों ने माउंट हुआ को नष्ट कर दिया। आखिर ये परिणाम क्या है? क्या इस दुनिया में कोई प्रतिशोध नहीं है? जैसे जैसे उसके विचार अनियंत्रित होते गए, उसका मन पीड़ा से भर गया। सांस। अब वह संप्रदाय के बुजुर्गों की दयनीय स्थिति पर गुस्सा भी नहीं कर सकता था। आखिरकार ये स्पष्ट था कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे समझ नहीं आता, उन लोगों में कैसी वफादारी थी। अगर उनका स्वर्गीय दानव मारा गया होता तो उन्हें बस एकांत में दुबक कर रहना चाहिए था। इसके बजाय वे सीधे बदला लेने के लिए दौड़ पड़े। यदि माउंट हुआ तक की यात्रा इतनी कठिन न होती तो संभवतः इसकी जड़ें तक नष्ट हो जाती। क्या मुझे हमें भाग्यशाली कहना चाहिए या हम बदकिस्मत थे? केवल कुछ ही चीजें क्षतिग्रस्त हुई। सांस, उद्धरण चिन्ह। फिर भी छत पर अकेले बैठकर रात के करीब आते सूरज को डूबते हुए देखने से उसके मन को शांति मिलती थी। दुनिया बस ऐसी ही है। चुंग म्यांग के व्याकुल होने का असली कारण माउंट हुआ के साथ हुई घटना नहीं थी। वह इसलिए क्रोधित था क्योंकि उसके उत्तराधिकारियों को उसके कार्यों की कीमत चुकानी पड़ी। अगर चुंग म्यांग स्वर्गीय दानव को मारने के बाद जीवित रहता तो वह इसे रोक सकता था, लेकिन वह मर गया और युवा शिष्यों, जिन्हें कुछ भी नहीं पता था, उनको नारकीय परिणाम का सामना करना पड़ा। नतीजतन माउंट हुआ का अंत इस तरह हुआ। छी, मैं क्या कर सकता हूँ? कोई भी चुंग म्यांग की आलोचना नहीं कर सकता था। ये कहा जा सकता है कि संप्रदाय पर विपत्ति इसलिए आई क्योंकि उसने स्वर्गीय दानव को मार डाला, लेकिन यदि उसने उसे नहीं मारा होता तो पूरा संप्रदाय ही समाप्त हो गया होता। चुंग म्यांग के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उसे उस पल को फिर से जीने के लिए कहा जाए तो भी चुंग म्यांग स्वर्गीय दानव का सिर काटने में संकोच नहीं करेगा। लेकिन यह अप्रिय लगता है। चुंग म्यांग ने गहरी सांस ली। खैर, अतीत तो अतीत ही है। अगर यह टूट गया है तो हम इसे फिर से बना सकते हैं। चाहे वह जिम्मेदार हो या नहीं, क्या उसका लक्ष्य वही नहीं है? उसे माउंट हुआ को पुनर्जीवित करना होगा और संप्रदाय के पुराने गौरव को पुनः प्राप्त करना होगा। चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। परिणाम पाना ही मायने रखता है। अगर वह माउंट हुआ को पहले से ज्यादा मजबूत बना सके तो ये काफी होगा। ये दूसरों के लिए असंभव हो सकता है, लेकिन चुंग म्यांग के लिए नहीं। हालांकि ये थोड़ा कठिन होगा। नहीं, बहुत सारी कठिनाइयां होंगी। ये स्वर्गीय दानव का सिर काटने से भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन मैं जल्दी में हूँ। अधीरता किसी भी काम के लिए जहर है। जल्दी से आगे बढ़ने और जल्दबाजी करने में फर्क है। काम पर पूरी तरह से विचार करें और बिना जल्दबाजी किए आगे बढ़ें। ठीक है, आराम से चलो। सबसे पहले आइए जाने कि क्या क्या खो गया है। सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि किसी से पूछ लिया जाए। संप्रदाय का नेता कहाँ है? बाहर आओ। सही है, संप्रदाय का नेता सही है। किसने कहा कि? चुंग म्यांग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने ये देखने के लिए मुड़कर देखा कि आवाज कहाँ से आई थी। मुख्य द्वार से तेज आवाज आ रही थी। इस समय सूरज ढल रहा था। इस समय आगंतुक क्यों आएंगे? संप्रदाय के नेता, यहाँ से बाहर निकल जाओ। हाँ, ठीक है, संप्रदाय नेता। चुंग म्यांग ने भाव शून्य भाव से अपने कानों को छुआ। मैंने अभी क्या सुना? संप्रदाय के नेता की मांग।
ये कौन पागल कह रहा है? कितनी धृष्टता! माउंट हुआ के द्वार पर हमला करने और संप्रदाय के नेता की मांग करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? अतीत में इस तरह की हरकतें भारी नतीजों के बिना अकल्पनीय होती थी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी भी करता, एक दांत तोड़ने वाला मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता। बाहर मौजूद ये लोग माउंट हुआ की शक्ति से बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहे थे। धप धप गेट पर जोरदार धमाका हुआ। उसी समय गेट, जो मुश्किल से आकार में था, खड़खड़ाने लगा और टूटने लगा। नहीं नहीं नहीं, वूश! आखिरकार सामने का गेट टूट गया और हिलते समय अजीब सी आवाज हुई। गेट जमीन पर गिर गया और टूट गया, जिससे धूल और मलबा पूरे इलाके में फैल गया। चुन मियांग उस दृश्य को देखता रह गया। वह स्पष्ट रूप से हतप्रभ था। उन्होंने गेट तोड़ दिया। माउंट हुआ का द्वार! क्या हो रहा था? चलो अंदर चले। दर्जनों लोग गेट तोड़कर अंदर घुस गए। सभी लोग संप्रदाय के नेता के घर की ओर भागे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे ऐसा पहली बार कर रहे थे। शोर सुनकर अन्य संप्रदाय के बुजुर्ग अपने घरों से बाहर निकल आए। रुको, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन विरोधी लगातार हमला करते रहे। अभी मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या तुम नहीं हटोगे? उसे कहो बाहर आ जाए। संप्रदाय का नेता: हाँ, क्या तुमने अभी मेरे शरीर को छुआ? चुन मियांग की आंखें आश्चर्य से घूम गईं। ये स्थिति क्या थी? घुसपैठिए इस तरह से घुसे मानो वह जगह उनकी है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बुजुर्ग उन्हें रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब भी कोई आगे बढ़ता तो बुजुर्ग पीछे हट जाते, मानो उन पर हमला हुआ हो। ऐसा नहीं था कि उनमें ताकत थी। नहीं, चुन मियांग को महसूस हो रहा था कि बुजुर्ग लोग ज्यादा ताकतवर थे। वाह! इससे पहले कि चुन मियांग स्थिति को समझ पाता, लोग धक्का मुक्की करते हुए उनके आवास के सामने पहुंच गए। संप्रदाय के नेता, अभी बाहर आओ। भागने के बारे में सोचना भी मत। मुझे पता है तुम वहां हो। मैं आज तुम्हें अपनी मर्जी से काम नहीं करने दूंगा। बाहर आओ। चुन मियांग को चक्कर आ रहा था। मैं क्या देख रहा हूँ? ये जगह कहाँ है? चाहे पतन कितना भी भयानक रहा हो, माउंट हुआ ऐसी जगह नहीं थी जहाँ ऐसी घटनाएं घट सकती थी। कुक! चुन मियांग को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके माथे पर कोई चीज टकराई हो और उसका गुस्सा उबलने लगा। आप क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। हिंसक लोगों को रोक रहे बुजुर्गों में से एक ने चुन मियांग से पूछा और उसे डांटा। अभी अंदर जाओ। एक तृतीय श्रेणी का शिष्य इस समय क्यों घूम रहा है? ओह, उद्धरण चिन्ह। चुन मियांग ने कोई बहाना सोचने की कोशिश की। सोचने पर पता चला कि यहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। इतने शोरगुल के बावजूद यहाँ एक भी शिष्य नहीं था। क्या इस तरह की बात अक्सर होती है? जब कोई हंगामा हो रहा हो तो सिर बाहर निकालकर जासूसी करना इंसानी फितरत है। फिर भी इस तथ्य का मतलब है कि इस स्थिति में कोई भी नहीं आया, जिसका मतलब है कि इस मामले में आचार संहिता पहले ही स्थापित हो चुकी थी। चुन मियांग, जो हाल ही में शामिल हुए हैं, को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आप क्या कर रहे हो? नहीं, फिर भी उन्हें उसके बारे में नहीं बल्कि उन हिंसक लोगों के बारे में चिंतित होना चाहिए। संप्रदाय के नेता, बाहर आओ। मैं आज ऐसे वापस नहीं जाऊंगा। छिपने से कोई फायदा नहीं। बाहर आओ। तुम्हें कोई शर्म नहीं है? लोगों ने संप्रदाय के नेता के निवास के सामने चिल्लाना बंद नहीं किया। चुन मियांग की गर्दन अकड़ने लगी। ये तब हुआ कि एक दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला और माउंट हुआ के संप्रदाय के नेता ह्यून जोन बाहर निकले। जब वह बाहर आए तो माउंट हुआ के सदस्यों ने उसे प्रणाम किया। तुम इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो? वास्तव में चुन मियांग उनके शब्दों पर क्रोधित हो रहा था, जबकि संप्रदाय के नेता ने अपनी स्थिति के अनुरूप नेक तरीके से जवाब दिया। उन्हें ये देखकर गर्व महसूस हुआ कि कोई व्यक्ति उचित मार्गदर्शन न देने के बावजूद भी वह व्यक्ति इतनी गरिमापूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है। उनकी हर हरकत परिष्कृत थी और उनके शब्दों में मजबूत किंतु स्थिर ऊर्जा थी, जो श्रोता को अच्छा महसूस कराती थी, जिससे चुन मियांग को और भी अधिक आराम महसूस होता था। सचमुच? क्या बकवास पूछ रहे हो? नीचे आओ अभी। तुम इतने शांत क्यों बन रहे हो? ठीक है, वह शांत होने का नाटक कर रहा है। नहीं। ह्यून जोन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और उसने आह भरी। मैं भागा नहीं छिपा। अगर मैं माउंट हुआ को छोड़ देता तो मैं कहाँ जाता? इसलिए शांत रहो, अपना मुंह बंद रखो। चुन मियांग क्रोधित हो गया। यद्यपि वह उनसे सम्मानपूर्वक बात कर रहा था, फिर भी इन पागल लोगों ने सुनने की जहमत नहीं उठाई। अजीब बात यह थी कि इसके बावजूद संप्रदाय का नेता चिल्लाया नहीं, बल्कि घबराया हुआ दिखाई दिया।
उसने ऐसा कौन सा पाप किया था कि वह इतनी विनम्रता से कार्य कर रहा था? ओह, उद्धरण। चुंग म्यांग के दिमाग में एक विशेष शब्द आया। संप्रदाय नेता, एक व्यक्ति जो इस समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा था, अपनी उंगली उठाकर चिल्लाया, हमने बहुत इंतजार कर लिया है, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। ह्युन जोंग के चेहरे से शांति गायब हो गई। तब क्या वह गंभीर था? आप हमारे पैसे कब वापस करेंगे? भुगतान की तारीख बहुत पहले निकल गई, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। चुंग म्यांग ने खाली आंखों से ह्युन जोंग को देखा। ह्युन जोंग का सद्गुणी रूप गायब हो गया जब उसने अजीब भाव के साथ अपना मुंह खोला। अगर आप मुझे कुछ और समय दे सके तो। चुंग म्यांग ने अपनी गर्दन को पीछे से पकड़ा और आसमान की ओर देखने लगा। बकवास, क्या कर्ज भी है? अब केवल एक ढहता हुआ संप्रदाय ही बचा है, और वह भी ऋण वसूली करने वालों का कर्ज है। वास्तव में चुंग म्यांग की आंखों में आंसू आ गए। उसका मन रात के आसमान की तरह बादलों से घिरा हुआ लग रहा था। वाकई ये जगह पागल लोगों से भरी हुई है। अध्याय 20, माउंट हुआ मेरे कारण ऐसा है। 5, हमने तुम्हें समय दिया है, तुम और कितना समय लेने की योजना बना रहे हो? एक आदमी इतना बेशर्म ही हो सकता है? हमने बहुत इंतजार कर लिया है। ह्युन जोंग का चेहरा थोड़ा कठोर था। मैं जानता हूँ, लेकिन तभी पीछे चुपचाप खड़ा एक आदमी आगे बढ़ा। उसके आगे बढ़ते ही आसपास के सभी लोग चुप हो गए और एक कदम पीछे हट गए। क्या वह प्रभारी है? चुंग म्यांग की आंखें चमक उठी जब उसने आगे चल रहे व्यक्ति को देखा। वह आदमी किसी व्यापारी जैसा दिख रहा था। थोड़ा गोल मटोल चेहरा, महंगे रेशम से बने बढ़िया कपड़े पहने हुए, जिन पर बारीक डिजाइनें बनी हुई थी। लगता है उसके पास बहुत पैसा है। चुंग म्यांग ने उस आदमी का मुंह बोलते ही सुनने का निर्णय लिया। संप्रदाय के नेता, क्या आप ठीक हैं? मैंने नहीं सोचा था कि मंडप मालिक कोंग व्यक्तिगत रूप से यहाँ आएंगे। कोंग नामक व्यक्ति के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान तैर गई। काश मैं संप्रदाय के नेता से ज्यादा अनुकूल परिस्थितियों में मिल पाता। मैं वास्तव में माउंट हुआ पर चढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे कि बहुत से लोग मुझसे कुछ करने का आग्रह कर रहे हैं, और मैं माफी मांगता हूँ। ह्युन जोंग ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और सिर झुकाया। फिर मालिक कांग ने पहले से अलग आवाज में अपना मुंह खोला। लेकिन संप्रदाय के नेता, आपको दूसरों की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे अनुबंध की तारीख बहुत पहले ही बीत चुकी है। हम उद्धरण चिन्ह। कोंग नाम के व्यक्ति ने अपने कंधे पीछे की ओर झुका लिए। चुंग म्यांग की नजर में यह एक अहंकारी इशारा था। हम पहले से ही माउंट हुआ की मुश्किल स्थिति के बारे में जानते हैं, और हमने कई मौकों पर इस पर ध्यान नहीं दिया है। फिर भी अगर आप इसी तरह अपना वादा तोड़ते रहेंगे तो इसे अनदेखा करना मुश्किल हो जाएगा। ह्युन जोंग कुछ भी नहीं कह सके। यद्यपि वह अपना चेहरा शांत रखने की कोशिश कर रहे थे, चुंग म्यांग ने देखा कि बूढ़े आदमी का चेहरा धीरे धीरे हिल रहा था। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। ये व्यक्ति, जो संप्रदाय का नेता था, वर्षों तक माउंट हुआ की देखभाल करता था, और अब उसे पिछले संप्रदाय नेता के कार्यों के कारण कर्जदारों से कष्ट उठाना पड़ रहा है। अनुबंध के अनुसार हम अनुबंध तोड़ने के लिए अभी भुगतान की मांग कर सकते हैं। मालिक कांग मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। हम भी कई वर्षों से माउंट हुआ के आशीर्वाद से लाभान्वित होते रहे हैं, इसलिए हम ऐसे कठोर कदम उठाने में संकोच करते हैं। मालिक कांग, हम पहले ही इंतजार कर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। उसके आसपास खड़े व्यापारियों ने विरोध किया, लेकिन उस आदमी ने खांसकर उन्हें चुप करा दिया। अगर हम कृपा नहीं जानते तो हम जानवर के अलावा कुछ नहीं हैं। सिर्फ अपनी दया से अंधे मत हो जाओ। माउंट हुआ की कृपा और आशीर्वाद की बदौलत ही हम आज इतने आराम से रह पा रहे हैं। अपने पूर्वजों के काम को मत भूलना। हम उद्धरण चिन्ह। सही। जब सबने समझ लिया तो वह मुस्कुराया। तो हम आपको थोड़ा और विचार देने जा रहे हैं। हम आपको अब से 7 दिन का समय देंगे। यदि आप 7 दिनों में लिया गया ऋण नहीं चुकाते हैं तो हम शुरुआती अनुबंध के अनुसार कीमत लेंगे। ओ मालिक कांग, 1 मिनट रुकिए। संप्रदाय नेता। मालिक कांग ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। अब और नहीं, हमें पैसे की जरूरत है। हम पहले ही जितना संभव हो सके उतना नर्म रुख अपना चुके हैं। अगर 7 दिनों में पैसे नहीं मिलते तो हम वादे के मुताबिक माउंट हुआ को जब्त कर लेंगे। कूक। मालिक कांग ने अचानक आए उस आवाज को सुनकर अपना सिर घुमाया और अपना मुंह ढकते हुए चुंग म्यांग की ओर देखा। हमने एक बच्चे के सामने कुछ भद्दा दिखाया है, मालिक कांग ने कहा। आज के लिए बस इतना ही।
संप्रदाय के नेता, मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम एक दूसरे से मिलकर खुशियां मनाएंगे और मुस्कुराएंगे। तब तक के लिए विदा। जैसे ही वह आदमी जाने के लिए आगे बढ़ा, दूसरे व्यापारी भी उसके पीछे पीछे चले गए। ह्यून जोंग ने चुपचाप अपना सिर उठाया और उन्हें जाते हुए देखा, मानो वह अभी अभी किसी भयंकर शिकारी से मुठभेड़ में बचकर निकला हो। उसने एक हल्की सी आह भरी सांस, हताश और कमजोर, यह एक बहुत बड़ा बोझ लिए हुए लग रही थी। इसलिए चुन म्यांग ने अपने पैर एक दूसरे पर रखे हुए थे और अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर टिका रखा था। हुआ गांव का एक व्यापारी, सही, उफ, उद्धरण चिन्ह। चुन म्यांग का सिर लगातार आगे पीछे हिल रहा था, क्योंकि वह लगातार सोच रहा था। ये देखकर दूसरा बच्चा पीछे हट गया। मुझे नहीं पता कि वह हमला करेगा या नहीं, इससे बचना ही बेहतर है। चुन म्यांग को ये बात समझाने का कारण बहुत सरल था। बहुत गुस्से में व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस लौटने के बाद उसने शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के सभी बच्चों को बुलाया जो माउंट हुआ की स्थिति के बारे में जानते थे। अंत में जिसने उसके सवालों का जवाब दिया वह ये बच्चा था। परिणाम स्वरूप उन्होंने चुन म्यांग को माउंट हुआ की स्थिति के बारे में समझाया। हुआ गांव तो हुआ पर्वत के ठीक नीचे है ना? जो गुल, जो किनारे से सुन रहा था, उसने पूछा। हाँ साह्युंग, मुझे याद है कि जब मैं अपने पिता के साथ सामान बेच रहा था तब मैंने इसे देखा था। माउंट हुआ संप्रदाय ने हुआ गांव के व्यापारियों से पैसे उधार लिए थे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। बच्चे ने अपना सिर खुजलाया। हालांकि वह माउंट हुआ में था, लेकिन तीसरी श्रेणी के शिष्यों को संप्रदाय के वित्त के बारे में पता नहीं चल सकता था। ज्यादा से ज्यादा वे अनुमान लगा सकते थे कि क्या हो रहा था। वह आदमी कोंग हुआ गांव में ताई हुआ मंडप का मालिक है। ये हुआ गांव का सबसे बड़ा मंडप है और मैंने सुना है कि वह इसे आधार के रूप में उपयोग करके विभिन्न व्यवसायों पर काम कर रहा है। वह हुआ गांव का सबसे सफल व्यापारी है। हम उद्धरण चिन्ह। तो अगर माउंट हुआ को पैसे उधार लेने की जरूरत होती तो वह उधार लेने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति था। क्रिक क्रैक। हाँ, जोगुल ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया क्योंकि उसके चेहरे का रंग गहरा पीला पड़ गया था। चुन म्यांग अपनी गर्दन को टूटी हुई लकड़ी की गुड़िया की तरह हिलाता रहा। सजाए, शांत हो जाओ सजाए। ताए ताए हुआ, क्या गलत? जोगुल को बहुत डर लगा जब उसने देखा कि चुन म्यांग सदमे में खो गया है। बेशक वे चुन म्यांग के अजीब व्यवहार का कारण नहीं समझ सके। कदम। चुन म्यांग अचानक ऊर्जा से भर गया, अपनी सीट से उछल पड़ा और दूसरे बच्चे की आंखों में देखने लगा। एक उद्धरण चिन्ह। वह बिजली की गति से दरवाजे की ओर दौड़ा, बच्चे का कॉलर पकड़ा और पूछा, क्या ये सच है कि वह ताए हुआ का मालिक है? हाँ। तो ताए हुआ के मालिक ने माउंट हुआ को पैसे उधार दिए और अब वह इस बर्बाद जगह को जब्त करने की कोशिश कर रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या तुम मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो? वह कमीना, क्या उसे पता है कि चुन म्यांग क्या महसूस कर रहा था? चुन म्यांग ने बच्चे के कॉलर पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और फिर अपना सिर बेतहाशा खुजलाने लगा। तुम्हें क्या हुआ है साजे? चुन म्यांग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। कारण सरल था, इसे समझाने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि ताए हुआ का संबंध माउंट हुआ से माना जाता है। माउंट हुआ का योद्धा होने का मतलब यह नहीं है कि सभी सांसारिक जुनून भुला दिए जाएंगे और उपेक्षित हो जाएंगे। बिना पैसे के कोई भी संप्रदाय अपनी प्रसिद्धि के बावजूद टिक नहीं पाएगा। माउंट हुआ जैसे संप्रदायों को अपने विशाल आकार को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से धन की आवश्यकता थी। सबसे पहले एक संप्रदाय के तलवारबाजों ने केवल अपने व्यक्तिगत विकास और मजबूत होने पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसे लोगों के लिए जिनका एकमात्र ध्यान मार्शल आर्ट पर है, पैसा कमाना और अपने परिवारों का भरण पोषण करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे लोगों को खाना खिलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। इसलिए माउंट हुआ ने हुआ गांव में कई व्यवसायों को काम पर लगाया। उनमें से एक था ताए हुआ। लेकिन अब माउंट हुआ से संबंधित एक व्यवसाय माउंट हुआ को पैसे उधार दे रहा था और ऋण के लिए संप्रदाय को जब्त करने की कोशिश कर रहा था। वह इसे समझ नहीं सका। ठीक है, अगर जो वह जानता था वह उससे मेल नहीं खाता जो वे कह रहे थे, तो जरूर कुछ गलत हुआ होगा। सहयुंग जोगुल हो उद्धरण चिन्ह। चुन म्यांग ने स्थिर होकर पुकारा और जोगुल अपनी आंखों में जिज्ञासा और भ्रम के साथ उसके पास आया। चुन म्यांग ने कुछ फुसफुसाया जिसे केवल जोगुल सुन सकता था और जोगुल की आंखें चौड़ी हो गईं और वह आश्चर्य से उसे देखने लगा। वह, क्या आप इसे मेरे लिए ला सकते हैं?
जोगुल थोड़ा हकलाया। अरे नहीं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन। तो फिर जाओ और इसे मेरे पास ले आओ। वास्तव में क्या तुम्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा था? सहयुंग, मैं इसे लाऊंगा। जोगुल घबराए चेहरे के साथ कमरे से बाहर चला गया। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? यूजोंग ने उत्सुकता से अपना सिर झुकाकर ये दृश्य देखा। जोगुल की प्रतिक्रिया अजीब थी। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, जोगुल कुछ लेकर वापस आ रहा था। एक सौम्य चेहरे के साथ उन्होंने वह वस्तु चुंगम्यांग को सौंप दी। कपड़ा नहीं, कपड़े। लेकिन उसे अचानक ऐसी चीज की क्या जरूरत पड़ गई? चुंगम्यांग ने जोगुल द्वारा दिए गए कपड़े ले लिए तथा जो वस्त्र वह पहने हुए था उसे भी तुरंत एक ओर फेंक दिया। आह, उद्धरण चिन्ह। वह पूरी तरह काले कपड़े पहने हुए था जो उसके शरीर से चिपके हुए थे। अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? मुझे चारों ओर पूछना चाहिए। हो, उद्धरण चिन्ह। चुंगम्यांग ने उत्तर दिया। अगर मैं ससुख से पूछूंगा तो वे मुझे उचित जवाब नहीं देंगे और मुझसे कहेंगे कि एक बच्चे को ऐसी चीजें जानने का कोई अधिकार नहीं है। जाहिर है, क्योंकि यही सही जवाब है। तो मैं जाकर पूछूंगा। अरे रुको। यूनजोंग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया जब उसे समझ में आने लगा कि स्थिति किस ओर जा रही है। अब तक चुंगम्यांग की सारी हरकतें माउंट हुआ तक ही सीमित थीं। इसलिए हालांकि कुछ समस्याएं थीं, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान संभव था। लेकिन अगर वह पहाड़ से नीचे की ओर चला गया तो वह किस तरह की समस्याएं पैदा कर सकता था? उसे रोकना होगा। यदि वह भाग्यशाली रहा तो उसे वह जानकारी मिल सकती है जो वह चाहता था, लेकिन जैसे कि यह सब इतनी आसानी से हो जाएगा। चुंगम्यांग के बेशर्म व्यवहार को देखते हुए वह बिना सोचे समझे कि वह किससे बात कर रहा है तुरंत पूछ लेगा। इससे और भी बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। यदि वह किसी घटना को अंजाम देता है तो उसके परिणाम अनियंत्रित होंगे। अगर उसे यही नहीं रोका जा सका तो यूजोंग अपने कर्तव्यों में विफल हो जाएगा। अगर संप्रदाय के वयस्कों को पता चला कि चुंगम्यांग ने कोई घटना की है तो वे तीसरी श्रेणी के शिष्यों के प्रतिनिधि यूजोंग को भी जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन वह चुंगम्यांग को कैसे रोक सकता था? यदि उसे शब्दों से राजी किया जा सकता तो वह पहले ही उससे बात करके उसे इससे बाहर निकाल चुका होता। ठंडे पसीने में भीगे यूनजोंग ने अपना मुंह खोला। अब तुम क्या करने जा रहे हो? मैं उनसे सीधे पूछने जा रहा हूँ। और अगर वे जवाब नहीं देते तो क्या होगा? क्या वे ऐसा नहीं करेंगे? चुंगम्यांग ने अपना सिर झुका लिया। मुझे लगता है कि आमतौर पर ऐसा ही होता है। फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि वे मुझे जवाब देंगे। मानो, बस करो पागल कमीने। यूनजोंग ने समाधान के बारे में सोचने के लिए अपना दिमाग खपा दिया, क्योंकि वह उन चीजों के बारे में सोच रहा था जिनके बारे में अगर वह बोल देगा तो उसे मार पड़ेगी। आप एक शिष्य हैं, है ना? हो, उद्धरण चिन्ह। आप माउंट हुआ के शिष्य हैं। यूनजोंग को पता नहीं था कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसे लगा कि चुंगम्यांग को माउंट हुआ का शिष्य होने पर बहुत गर्व है, इसलिए उसने इसका उपयोग करने की योजना बनाई। शिष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम अनुशासनहीन समूहों से अलग नहीं होंगे। चुंगम्यांग ने सहमति में गहरी गर्दन हिलाई। आप सही कह रहे हैं। एक शिष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। जाहिर है, यह उपाय काम कर गया। यूनजोंग के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमक उठी। ठीक है, लेकिन सहयुंग सुनो। हो, उद्धरण चिन्ह। एक बहुत कहावत है, अगर तुम किसी बुद्ध से मिलो तो उसे मार डालो और अगर तुम किसी पूर्वज से मिलो तो उसे मार डालो। तो एक सच्चा शिष्य होने के लिए आपको ये समझना जरूरी है। उसने अपने चेहरे पर कपड़ा लपेट लिया जिससे उसका चेहरा छिप गया और फिर गर्व से चिल्लाया। कभी कभी आपको ये जानना जरूरी होता है कि कब कानून तोड़ना है। यह पागल आदमी क्या कह रहा था? मैं जा रहा हूँ एक सच्चा योद्धा बनने। तभी यूनजोंग को एहसास हुआ कि इस आदमी चुंगम्यांग को रोकना शुरू से ही असंभव था।